कॉन्सेप्ट है फाइनल अकाउंट का, ठीक है। तो इसमें 3 रहते हैं, ऑलरेडी मैं बोल दिया था, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ठीक है। इसमें ये जो डेबिट साइड है वहाँ पे पूरा एक्सपेंसेस लेना, ओके, और यहाँ पे क्रेडिट साइड पूरे इनकम लेना। और यहाँ पे ये जो डायरेक्ट का मतलब है कि यहाँ पे जो डायरेक्टली प्रोडक्शन के रिलेटेड जो भी एक्सपेंस होता है, जैसे कि अपन एग्जाम्पल लिए थे ऑलरेडी चॉकलेट का, जैसे कि चॉकलेट बनाने के लिए अपन को प्रोडक्शन की ज़रूरत है, मतलब कि स्टॉक लाने की ज़रूरत है, जैसे कि मिल्क, शुगर, कोको, तो ये एक्सपेंस हो गया, तो ये यहाँ लेते, ओके। ये क्रेडिट साइड पूरे इनकम, फॉर एग्जांपल अब अपन के चॉकलेट पूरा रेडी टू यूज़ हो गया, ठीक है, रेडी टू सेल हो गया, तो जो अपन सेल करें, चॉकलेट को सेल करें, जो सेल करके अपन को इनकम हो, प्रोडक्शन से इनकम हुआ, तो ये यहाँ लेते, ठीक है। और अब डेबिट क्रेडिट जो भी बड़ा है उसको माइनस करना। अगर क्रेडिट साइड बड़ा है डेबिट से तो अपन का ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ओके। अगर डेबिट साइड बड़ा है क्रेडिट से तो अपन का ग्रॉस लॉस होता है, ठीक है। और ये जो ग्रॉस लॉस है या ग्रॉस प्रॉफिट है, ये अगर ग्रॉस प्रॉफिट है तो डेबिट से कहाँ ट्रांसफर होता, क्रेडिट में, ओके। और ये ग्रॉस लॉस है, क्रेडिट से कहाँ ट्रांसफर होता, डेबिट में, ओके। और यहाँ पे पहले ये 2 डाल लिए बाद अपन दूसरे वाली चीज़ लेना, जैसे कि यहाँ पे भी सेम है, डेबिट साइड पूरा एक्सपेंस लेना, क्रेडिट साइड पूरे इनकम। इनडायरेक्ट, यहाँ पे इनडायरेक्ट का बोले, यहाँ पे क्या देना, डायरेक्ट। डायरेक्ट का मतलब है जो भी प्रोडक्शन के रिलेटेड है, ठीक है, एक्सपेंसेस। बट यहाँ पे इनडायरेक्ट का मतलब है कि जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है, ओके। जैसे कि मैं ऑलरेडी बोल रही, यहाँ पे क्या लेते हैं, ऑफिस की चीज़ें लेते हैं, यहाँ पे ऑफिस के बाद भी उसको हटाते हुए भी जो भी एक्सपेंसेस हुए यहाँ लेते हैं। और यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे इनकम लेते हैं, जो भी ऑफिस या फिर किसी और चीज़ की वजह से अपन को इनकम हुआ, ऑफिस को छोड़ते हुए इनकम हुआ, जैसे कि लोन से इंटरेस्ट आ गया, तो सॉरी बैंक से इंटरेस्ट, तो ये यहाँ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर डेबिट माइनस क्रेडिट करें, अगर नेट लॉस होता है, ठीक है। और क्रेडिट माइनस डेबिट करें, इसका मतलब है कि देखो जो भी बड़ा है उसे माइनस करना। अगर नेट लॉस आया तो ये यहाँ जाता, नेट प्रॉफिट जाए तो भी यही से जाता। क्यों बोले तो ये जो पूरे हैं, ये 2 ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस है, ये क्या है, स्टार्टिंग के ईयर्स में बनाते, मतलब स्टार्टिंग जब ईयर शुरू होता जब बनाते। बट ये जो बैलेंस शीट है ये एंड ऑफ द ईयर में बनाते, ठीक है। तो ये जो नेट प्रॉफिट हो या नेट लॉस हो, ये 2 भी कहाँ पे जाता, कैपिटल के अकाउंट, कैपिटल के अंदर आता। क्यों बोले तो कैपिटल का मतलब है कि जो अपन को ओनर को फिर से रिटर्न देना रहता पैसे, तो ये प्रॉफिट और लॉस हो, ये 2 भी चीज़ें किसको देना रहता, ओनर को देना रहता, उसको रिटर्न करना रहता। अगर प्रॉफिट हुआ तो ये कैपिटल को ऐड करते, ठीक है। अगर अपन का बिजनेस में लॉस हुआ, ठीक है, तो अपन ये नेट लॉस को कैपिटल से डिडक्ट करके बताते। ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है ये, ठीक है। यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। डेबिट साइड पूरा एक्सपेंसेस लेना, क्रेडिट साइड पूरा इनकम लेना, ठीक है। और यहाँ पे स्टार्टिंग में फर्स्ट ओपनिंग लिखना कंपलसरी है। इसका मतलब है कि ओपनिंग मतलब लास्ट ईयर का जो भी सामान है वो बच गया तो ये साल कैरी फॉरवर्ड हो रहा, तो ये पहले का बचा हुआ सामान को अपन क्या बोल रहे हैं, ओपनिंग स्टॉक। जैसे कि जैसे कि थोड़ा मिल्क बच गया, कोको बच गया, अभी शुगर बच गई लास्ट ईयर, तो ये साल अपन क्या कर रहे हैं, ये साल कैरी फॉरवर्ड करें। और उसके नीचे ही अपन को 2 परचेसेस लेना। क्यों, रीज़न क्या है बोले तो ये जो फॉर एग्जांपल ये ओपनिंग स्टॉक अपन का 85 था, ठीक है ना। अगर ये 50 पूरे साल को बस होता, साल में बस होता नहीं होता ना, तो अपन उसकी नेक्स्ट मूवमेंट में ही अपन परचेसेस करते, इसलिए ओपनिंग स्टॉक के नीचे परचेसेस डालना, ओके। उसके बाद अगर परचेसेस 50,000 के करें, उसमें से कुछ डिफॉल्ट निकल गया तो अपन क्या कर देना, उससे परचेस माइनस परचेस रिटर्न कर देना। मतलब क्या है, 50,000 में से अगर 5,000 के खराब निकले तो 50,000 माइनस 5,000 करके बाहर डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी एक्सपेंसेस हुए वो पूरे यहाँ पे डाल देना, ओके। और क्रेडिट साइड देखो, यहाँ पे अब चॉकलेट पूरा बन गए बाद अपन सेल कर दिए, तो सेल करें फॉर एग्जाम्पल अगेन 50,000 ले लो, 50,000 की सेल हुई, बट
सामने वाले अपन को 5000 रिटर्न कर दिए, तुम्हारे गुड्स जो बेचे खराब है बोल के। तो यहाँ पे सेम 50,000 माइनस 5,000, 45,000 माइनस बाहर डाल देना, ठीक है, सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न बोल के डाल देना। फिर बाय क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है कि जो ये ट्रेड ये साल का जो प्रोडक्शन का कुछ सामान बच गया, ठीक है, जो ओपनिंग स्टॉक जो परचेस करे बाद ये जो पूरा यूज़ कर लिए बाद जो भी बच जाता उसको क्या बोलते हैं, क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक का मतलब क्या है, सामान बच गया तो, ठीक है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है बोले तो यहाँ पे खाली दो चीज़ ही जाते हैं, सेल्स या और क्लोजिंग स्टॉक, इससे कोई और चीज़ नहीं आती, बट यहाँ पे फिर भी एक्सटेंड हो सकते, ठीक है। उसके बाद क्रेडिट माइनस डेबिट करना, डेबिट माइनस क्रेडिट करे बाद या फिर क्रेडिट माइनस डेबिट जो भी बड़ा है उससे छोटे से माइनस करे बाद अगर तो ग्रॉस प्रॉफिट आता, ये ग्रॉस लॉस आता, वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को। जैसे कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो डेबिट है तो वहाँ जाके क्या होता है, क्रेडिट होता है। अगर ग्रॉस लॉस है या क्रेडिट है तो वहाँ जाके क्या हो जाता है, डेबिट हो जाता। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट है ये। यहाँ पे भी सेम पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट मतलब क्या है, ये पूरी साइड एक्सपेंसेस लिखना है, पूरे साइड इनकम लिखना, ठीक है। और यहाँ पे ग्रॉस लॉस लिखना है, या अगर ग्रॉस लॉस आया तो यहाँ लिखना, अगर ग्रॉस प्रॉफिट आया तो ये यहाँ लिखते हैं, ठीक है। ये पूरे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब कि ऑफिस एक्सपेंसेस या फिर ऑफिस से हट के कोई एक्सपेंसेस है, ये सब ये पूरे यहाँ पे लिखना रहता, ठीक। यहाँ पे ऑफिस के रिलेटेड और क्या, ऑफिस के मीन्स ऑफिस को हट के जो भी आते एक्सपेंसेस डेबिट साइड लिखना है। जैसे कि बैड डेब्ट्स के ये ऑफिस का रिलेटेड नहीं है, तो ये क्या है, इन ऑफिस का रिलेटेड नहीं है, ठीक है। और डिप्रिसिएशन भी क्या है, डिप्रिसिएशन किसके ऊपर निकलता, जो एसेट की वैल्यू कम हुई तो निकलता, तो ये भी क्या है, ऑफिस के रिलेटेड नहीं है, मशीन पे निकलता, मशीन तो डिप्रिसिएशन। यहाँ पे डिप्रिसिएशन का मतलब क्या, वैल्यू कम होनी, तो ये एक्सपेंस हुआ, उसे यहाँ पे लिए रहे। डिप्रिसिएशन किस पे लगता है, एसेट पे लगता है, जो भी एसेट की वैल्यू कम हुई उसके ऊपर लगता है, तो ये भी एक एंगल से अपन का एक्सपेंस हो, से यहाँ ले रहे। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट, लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट का मतलब क्या है बोले तो जो एसेट के ऊपर अपन को लॉस हो, लॉस का मतलब क्या है, अपन को फिर से एक्सपेंस हो, उसे यहाँ पर डेबिट लेना। इनडायरेक्ट एक्सपेंस या अदर एक्सपेंसेस, ये पूरे चीज़ें यहाँ पे क्या लेना, डेबिट साइड लेना। क्रेडिट साइड पूरे इनकम, जैसे कि रेंट रिसीव, कमीशन रिसीव, डिस्काउंट रिसीव, बैड डेट रिकवर्ड मतलब जो पैसे डूब गए वो पैसे आ गए, ठीक है। गेन और सेल ऑफ एसेट, एसेट के ऊपर अपन को गेन हुआ। अदर एक्सपेंसेस और जो भी बड़ा है, डेबिट क्रेडिट दोनों को माइनस कर, जो भी बड़ा आया वहाँ नेट प्रॉफिट यहाँ लिखते हैं या नेट लॉस होते हैं क्या। क्रेडिट मतलब क्या, जो इनकम ज़्यादा है एक्सपेंसेस के तो नेट प्रॉफिट आता, अगर एक्सपेंसेस ज़्यादा है इनकम के तो इनकम से नेट लॉस आता। और ये नेट लॉस और नेट कैपिटल कहाँ ट्रांसफ़र होते हैं, कैपिटल अकाउंट को। बैलेंस शीट फॉर्मेट, लाइबिलिटी एसेट, लाइबिलिटी मतलब एक्सपेंस बट लॉन्ग टाइम एक्सपेंस, एसेट मतलब इनकम बट लॉन्ग टाइम इनकम, ओके। यहाँ पे कैपिटल क्रेडिट साइड फर्स्ट कैपिटल आता है, क्यों बोले तो अपन को ओनर को एट द एंड ऑफ द ईयर में कैपिटल के साथ इन नेट लॉस नेट प्रॉफिट जो भी आता वो ऐड करके देना है। मतलब एक एंगल से अपन को एक जो कैपिटल लिए ओनर से अपन को एक लाइबिलिटी मतलब बोझ है, मतलब एक्सपेंस है, उसे यहाँ पे कैपिटल लिए, ओके। ओपनिंग बैलेंस मतलब जो कैपिटल अपन लिए ओनर से उसका यहाँ पे लिखना है। प्लस का मतलब है प्रॉफिट या लॉस, अगर प्रॉफिट हुआ तो ऐड करना, लॉस हो तो माइनस करना। ड्रॉइंग माइनस करना, क्यों बोले तो ओनर बिजनेस से विड्रॉ कर रहा एसेट गुड्स या फिर कैश, उससे यहाँ पे क्या है, जो कैपिटल है जो उसको पैसा देना रहता उससे भी ये डिडक्ट होती, इन तीनों को ऐड करके बाहर डाल देना रहता। फिर बिल्स पेबल, बिल्स बैलेंस ओपनिंग बैलेंस प्रॉफिट या फिर प्रॉफिट हुआ तो प्लस करना, ओपनिंग को प्लस करना, ये ड्राइंग को बट माइनस करना।
फिर जो भी आता वैल्यू वो बाहर डालना। बिल्स पेएबल, बिल मतलब बिल है, ठीक है। बिल पेएबल, पे मतलब पे करना है, मतलब कि अपन का लाइबिलिटी है, उसे यहाँ रिकॉर्ड कर रहे हैं। सन्नी क्रेडिटर, क्रेडिटर मतलब कि अपन को मतलब ओनर को के उन्हें प्रोडक्ट कुछ खरीदा उधारी में तो उसको पैसे देना रहता, तो ये भी अपन के क्या होता है, लाइबिलिटी होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवर मतलब ज़्यादा बैंक से ड्राफ्ट कर लिए, ड्राफ्ट मतलब निकाल लिए, तो ये भी अपन के एक एंगल से क्या हुआ, लाइबिलिटी, ठीक है। और एसेट साइड, गुडविल का मतलब कि ये भी एक एसेट होता, बट इसका मतलब कि जैसे कि ये जो अमेज़ॉन है, अमेज़ॉन भी अपन का एक एसेट होता, बट उसकी खाली उसकी जो अमेज़ॉन के नाम की जो वैल्यू रहती, वैल्यू की वजह से जो पैसा आता उसका एसेट बोलते, मतलब उसको गुडविल बोलते। तो वो अपन के लिए क्या हो जाती है, इनकम हो जाती, मतलब इनकम, लॉन्ग टर्म इनकम मतलब एसेट हो जाती। लैंड एंड बिल्डिंग मतलब एक से ज़्यादा साल यूज़ कर सकते, तो ये भी अपन के लिए एसेट हो गई। प्लांट एंड मशीनरी भी एसेट हो गई। फर्नीचर भी एक से ज़्यादा साल, 2-3 साल यूज़ कर सकते हैं, एसेट हो गई। इन्वेस्टमेंट का मतलब कि अपन कोई बिजनेस में इन्वेस्ट करें तो हर साल अपन को फ़ायदा होते रहता, तो ये भी अपन के लिए क्या हो जाती है, लॉन्ग टर्म एसेट हो जाती है। क्लोजिंग स्टॉक मतलब कि जो भी ये साल बच गया स्टॉक, जैसे कि चॉकलेट्स बच गए, तो ये भी तो नेक्स्ट ईयर यूज़ कर सकते, तो ये भी क्या हो जाता है, अपन का एसेट हो जाता है। डेप्टर मतलब कि अपन को या इन लोगों से पैसे लेना रहता, तो ये भी अपन के लिए एसेट हो जाता। बिल्स रिसीवेबल, बिल अपन को रिसीव करना है फ्यूचर में, फ्यूचर की बात आ गई, मतलब आने वाले कल की बात आती, तो ये भी अपन के लिए एसेट हो जाता। बैंक और कैश इन हैंड मतलब कैश बैंक में है और कैश हैंड में है, ये पैसे एक एंगल से अपन के लिए एसेट हो जाते। फ्यूचर में अपन कुछ भी खरीद सकते से, तो ये भी अपन का क्या हो जाता है, एसेट हो जाता।